7 मई को प्रस्तावित मॉकड्रिल को लेकर आज गृह मंत्रालय करेगा अहम बैठक। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए मॉकड्रिल कराने के निर्देश दिए। मॉकड्रिल के तहत एयर अटैक का सायरन बजाया जाएगा। हमले के दौरान ब्लैकआउट, अहम संयंत्र और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के साथ ही लोगों को सुरक्षित निकलने का अभ्यास कराया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद कार्रवाइयों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ मीटिंग की। एनएसए अजीत डोवल के बाद अब पीएम ने गृह सचिव गोविंद मोहन से भी मुलाकात की। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान पर इकोनॉमिक स्ट्राइक की कोशिश। इटली के मिलान में एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रमुख मस्सातो कांडा से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पाकिस्तान को दी जाने वाली फंडिंग रोकने की मांग की। पाकिस्तान को मिलने वाली $1.3 बिलियन के फंड पर आईएमएफ 9 मई को विचार करने वाला है। वित्त मंत्री कई देशों के वित्त मंत्रियों से मिलकर मोर्चेबंदी में जुटी हैं। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। पहलगाम पुलिस स्टेशन के एसएचओ रियाज अहमद का तबादला। इंस्पेक्टर पीर गुलजार अहमद बने नए एसएचओ। अनंतनाग के 6 पुलिस अधिकारियों का सोमवार को हुआ ट्रांसफर। पंजाब के गुरदासपुर में घुसपैठ की कोशिश में एक पाक नागरिक गिरफ्तार हुआ। 25 साल का मोहम्मद अजमल नाम का एक घुसपैठिया पाकिस्तान के गुजरांवाला का रहने वाला है। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान ने नेशनल असेंबली का विशेष सत्र बुलाया। पहलगाम हमले के बाद भारत के उठाए कदमों से खौफजदा पाकिस्तान के हुक्मरान और मंत्रियों ने विशेष सत्र में अनाप शनाप आरोप लगाए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज करनाल जा सकते हैं। पहलगाम हमले में मारे गए नौसेना अधिकारी विनय नरवाल की पत्नी और परिजनों से कर सकते हैं मुलाकात। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहलगाम हमले की तीखी आलोचना करते हुए भारत को हर संभव मदद का भरोसा दोहराया। पीएम मोदी से फोन पर बातचीत के दौरान पुतिन ने 26 निर्दोषों की मौत पर गहरा दुख जताया। एक बार फिर दिखी चीन की नापाक दो टूक और यहां सोमवार को पाक राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद चीनी राजदूत ने पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच का समर्थन दिया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के राफेल फाइटर जेट को लेकर दिए बयान पर गरमाई राजनीति। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, सेना और सेना के शौर्य का मजाक उड़ाना कांग्रेस की पुरानी फितरत है। शहजाद पूनावाला का कहना है कि मानो कांग्रेस और पाकिस्तान 2 शरीर एक जान की तरह पेश आ रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस में राहुल गांधी की कोई सुनता है या नहीं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राफेल को लेकर दिया था विवादित बयान। राय ने कहा था कि राफेल लड़ाकू विमान को सिर्फ नींबू मिर्ची बांधकर ही रखना है या वॉर भी होगी। भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की देर रात बैठक। पाकिस्तान के अनुरोध पर बुलाई बैठक में 22 अप्रैल के आतंकी हमले और उसके बाद के हालात पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के आग्रह पर बैठक बंद कमरे में हुई। यूएनएससी का भारत फिलहाल सदस्य नहीं है, जबकि पाकिस्तान अस्थायी सदस्य है। यूएन में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि अकबरुद्दीन ने कहा, इस बैठक में किसी ठोस फैसले की उम्मीद को पूरी तरह से खारिज किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत आने का न्योता स्वीकार किया। कहा, बाहरी ताकतें हम दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित नहीं कर सकती। पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की हर एक कार्रवाई का समर्थन करने का ऐलान किया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज भाखड़ा डैम पर पंजाब पुलिस की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। पंजाब पुलिस की तैनाती को बीबीएमबी ने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुनवाई। हिंसा की जांच 3 रिटायर्ड जज की कमेटी से कराने की मांग। याचिका में अनुच्छेद 355 के तहत गवर्नर से रिपोर्ट तलब किए जाने की अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट में गोधरा 2002 साबरमती एक्सप्रेस कांड से जुड़ी 2 याचिकाओं पर सुनवाई। गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की फांसी की सजा आजीवन कारावास में बदले जाने को चुनौती दी है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अब 15 मई को सुनवाई होगी। सीजेआई संजीव खन्ना ने सुनवाई टालते हुए कहा, इस मामले पर अंतरिम आदेश पारित करने से पहले लंबी सुनवाई की जरूरत है। केंद्र सरकार ने 25 अप्रैल को वक्फ पर हलफनामा दाखिल कर कहा था कि वक्फ मुसलमानों की धार्मिक संस्था नहीं। वहीं केंद्र के हलफनामे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सवाल उठाए। डीआरडीओ ने सोमवार को एमआईजीएम का सफल परीक्षण किया।
इस प्रणाली से नौसेना की मारक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। जम्मू कश्मीर के पवित्र अमरनाथ गुफा की पहली तस्वीर सोमवार को आई सामने। बाबा बर्फानी का आकार देखकर श्रद्धालु खुश हुए। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। झारखंड की राजधानी रांची में आज कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। पुराने विधानसभा मैदान में होने वाली सभा में पार्टी अध्यक्ष खड़गे सहित मौजूद होंगे कई नेता। कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ फैसले ले रही है। आज की रैली में टाइम फ्रेम के अंदर जातिगत जनगणना, आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने को लेकर आवाज बुलंद की जाएगी। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद दौरे का आज दूसरा दिन। मुख्यमंत्री ममता ने कहा, साजिश के तहत की गई हिंसा, बीजेपी पर लगाए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप। भाखड़ा जल विवाद के बीच सोमवार को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र हुआ। सदन में भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के पुनर्गठन का प्रस्ताव पास। सीएम भगवंत मान ने बीबीएमबी को सफेद हाथी करार दिया। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड पर सीएम भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे दिया गया और पंजाब सरकार ने 15 दिनों के लिए पानी रोक दिया। पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह जल्लेवाल को पुलिस ने उनके घर में ही नजरबंद किया। किसानों ने आज पटियाला में शंभू थाने के घेराव का ऐलान किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों में क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। सोमवार को गृह मंत्रालय में हुई बैठक में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना, सीएम रेखा गुप्ता, पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा शामिल हुए। महाराष्ट्र की महायुति सरकार की बहुचर्चित माझी लाडकी बहन योजना को लेकर यूबीटी नेता संजय राउत का बड़ा दावा। राउत ने कहा, योजना के तहत 1500 रुपए देने के नहीं है पैसे। राजस्थान के लोकसभा राज्यसभा सांसदों विधायकों का 3 दिवसीय विशेष ट्रेनिंग सोमवार को शुरू हुए। प्रशिक्षण शिविर में जनप्रतिनिधियों को सिखाया जाएगा सुशासन का पाठ। राजस्थान में बीएपी विधायक रिश्वत लेते गिरफ्तार। बाघीदौरा से विधायक जयकृष्ण पटेल गिरफ्तार। बिहार में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राज्य में कांग्रेस के भविष्य को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, राज्य में दोबारा अपनी खोई जमीन हासिल करेगी कांग्रेस। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर वार किया। कहा, मुख्यमंत्री जिस हालात से गुजर रहे हैं उससे हमें तकलीफ है। केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को दक्षिण रेलवे के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। अभिनेता एजाज खान के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है। मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन में उनके शो में काम करने वाली एक अभिनेत्री ने यह आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के वंशज की उनके घर पर कब्जे संबंधी याचिका को खारिज किया। कोर्ट के फैसले पर बहादुर शाह जफर की परपोती सुल्ताना बेगम ने जताया दुख। राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई जारी। साउथ दिल्ली के कई इलाकों में चल रहा अभियान। नवी मुंबई पुलिस ने सोमवार को पनवेल के करंजाड़े इलाके में 5 अवैध बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया। इनके पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट के साथ साथ फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बरामद हुआ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। पुंछ में सेना ने आतंकी के ठिकाने तबाह किए। सेना ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया, जिसमें 5 आईईडी टिफिन बम पार्टी बरामद। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद सेना अलर्ट मोड पर, हमलावरों की तलाश जारी।